आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं जुपिटर ट्रांजिट की। और आज हम बात करेंगे गुरु के कन्या लग्न में जो इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, तो उसकी हम बात करेंगे कन्या लग्न के लिए, कन्या राशि के लिए नहीं। और गुरु जो है वो कन्या लग्न में, यानी कि फर्स्ट हाउस में आपका 6 नंबर लिखा है, और गुरु जो है वो 10 नंबर लिखा है, वहाँ से 11 नंबर में पहुँचे हैं। और 11 नंबर जो है वो आपकी कुंडली का छठा भाव है, जहाँ पर 11 नंबर लिखा है। तो कन्या लग्न के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है समझना, क्योंकि छठा जो भाव है, सिक्स्थ हाउस, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें गुरु की स्थिति और गुरु की दृष्टियाँ ये बहुत मायने रखती है, क्योंकि सिक्स्थ हाउस है वो लोन का है, कर्ज का है, शत्रु का है, रोग का है। और यहाँ पर जॉब भी देखा जाता है, आपका काम क्या करेंगे आप। तो उस हिसाब से यहाँ गुरु का आना बहुत अच्छा होता है। गुरु यहाँ पर एक चीज़ करेंगे कि आपके लिए जॉब का प्रोफाइल चेंज करेंगे, यानी कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ा बदलाव आएगा। काफ़ी समय से जो आप कर रहे हैं उस रूटीन में ब्रेक होगा, और कुछ नया प्रोफाइल, नई कुछ चीज़ आपको करने के लिए मिलेगी, और ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आप नई दिशा को चुनने की कोशिश अगर काफ़ी समय से कर रहे हैं तो उसमें वो अचीवमेंट मिलेगा। और अगर नहीं कर रहे हैं तो भी आपको अगर लगता है कि मुझे कुछ नया करना चाहिए तो वो मिलेगा। और ये सडन होगा, अचानक से। अब आपके पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करेगा कि वो कितना स्ट्रांग है। तो किसी को जल्दी मिल जाएगा, जुपिटर ट्रांजिट हो चुका है 5 अप्रैल को, और किसी को उसी समय मिला, किसी को 1 महीने बाद, किसी को 10 महीने मतलब 10 दिन बाद, किसी को 50 दिन बाद। तो गुरु आपको वो इफ़ेक्ट देगा, लेकिन डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट के ग्रहों पर कि वो कितने स्ट्रांग है, वहाँ क्या स्थितियाँ हैं, वहाँ क्या दशा है, क्या नक्षत्र है। वो सारी चीज़ें काउंट करके आप डिसाइड कीजिए कि हाँ भाई मुझे इतना समय लगेगा। और ऑब्ज़र्व कीजिए, 1 महीना ऑब्ज़र्व कीजिए, ताकि आपको समझ में आए कि भाई गुरु के इफ़ेक्ट्स क्या चल रहे हैं। यहाँ पर गुरु जो है वो रोग का भी स्थान है, तो आपको जो भी तकलीफ़ होगी उसका सल्यूशन करेगा, लेकिन वो तकलीफ़ आपको पता होगी या नहीं होगी वो आपके सामने आएगी। तो डरना नहीं है, उसको समझना है कि हाँ ये उसका सही दिशा में इलाज होगा, सही दवाई मिलेगी, सही डॉक्टर मिलेगा, एंड उससे आपको बेनिफिट होगा। तो ये चीज़ आपके लिए बेहतर होगी और अच्छे के लिए है, बेहतरी के लिए है। आपको लोन में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, लोन आपको नहीं लेना चाहिए, या फिर लेंगे तो उसमें शायद कुछ डॉक्यूमेंटेशन और उसमें मतलब इजी नहीं होगा, थोड़ा वहाँ पर आपको दिक्कतें आएंगी। और वो चीज़ थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि लोन में आप जो सोच के चल रहे हैं उतना इजी आपको ना भी मिले। तो वो कहने का मतलब ये है कि सपोज़ आपने सोचा हो कि भाई 1 महीने में मुझे लोन मिल जाएगा, तो वो 1 महीने में नहीं मिलेगा, वो आपको 1.5 महीने में मिलेगा, 2 महीने में मिलेगा, लेकिन आपका कमिटमेंट उस तरह से हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आपने किसी को बोला है कि भाई 1 महीने में हो जाएगा मेरा लोन, मैं आपको दे दूँगा, तो वो शायद आप को 1.5 महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, वो ध्यान रखना है। और उसके बाद यहाँ पर शत्रु भाव भी है, तो जुपिटर आपके लिए एक चीज़ ये भी करेगा कि जिन लोगों को आप नहीं जानते हैं, या जो आपके लिए सही नहीं है, जो वो आपके सामने आएंगे, वो आपको पता चलेंगे। और आप कुछ करेंगे नहीं, लेकिन आपको समझ में आएगा कि आपके लिए क्या कहा जाता है, आपके लिए क्या सोचा जाता है। और शत्रु दूसरे भी होते हैं, जैसे वक्त, आपके लिए सही समय नहीं होना, वो भी आपके लिए नेगेटिव है। तो मैं शत्रु उनको भी गिनता हूँ जो समय आपका नहीं है, जो चीज़ें आपके फेवर में नहीं हो रही है। तो उन सबको आपको 1 महीना, मेरे हिसाब से आप अप्रैल महीना पूरा ऑब्जर्व कीजिए जुपिटर के ट्रांजिट को, कि आपको क्या इफेक्ट दे रहा है, एंड देन यू डिसाइड कि हाँ अब मुझे ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। वो सारा आपको पता चलेगा। अब सिक्स्थ हाउस जो है, वहाँ पर अगर आपका बर्थ चार्ट में राहु बैठा है और गुरु यहाँ पर आए हैं, तो गुरु राहु का चांडाली योग होगा, तो वो इफ़ेक्ट भी आपको समझना है। तो आपके लिए थोड़ा वो नेगेटिव हो जाता है। अगर नहीं है राहु बर्थ चार्ट में यहाँ पर तो बहुत अच्छा है, कोई टेंशन नहीं है। जन्म का गुरु है यहाँ पर तो अच्छा है।
तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब गुरु यहाँ पर चंद्र भी है, सपोज़ कुंभ में किसी का लग्न कन्या है, राशि कुंभ है और गुरु वहाँ पर आया तो चंद्र गुरु का गजकेसरी योग हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस अगर आपके हो रहे हैं तो वो भी आपको इफ़ेक्ट करेंगे और अच्छे रिजल्ट्स देंगे। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो गुरु की जो दृष्टियाँ हैं वो बहुत अच्छी है। और गुरु यहाँ से आपके कर्म स्थान को देख रहा है। देखिए, जॉब के स्थान में प्रोफाइल चेंज करने के लिए मैंने कहा कि वो होगा, और दूसरी तरफ आपका हो रहा है चेंज जॉब में, उस स्थान पर दृष्टि करा है कर्म स्थान पर, तो पॉजिटिव चेंज आएगा आपके लिए। सही दिशा हो रही है यहाँ पर डिसाइड, और जुपिटर उसमें हेल्प करेंगे। आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बट समय को समझ के चलना चाहिए। और समय आपके लिए सही दिशा तय करेगा, और आपको ऑब्जर्वेशन से उस दिशा को समझना है। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ जो मिल रही है या जो कुछ भी हो रहा है उसको समझते हुए आगे बढ़ना है। यहाँ पर गुरु जो है वो पिता का ये स्थान में है असर, तो पिता के लिए अच्छा रहेगा, पिता के लिए आप कुछ कर पाएंगे, पिता के द्वारा आपको बेनिफिट होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अल्टीमेटली कर्मस्थान को लेकर आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स बनेंगे। इंक्रीमेंट मिल सकता है आपको, नई जगह मिल सकती है। सपोज़ आप काफ़ी समय से कि जो ऑफिस है उसके उसी जगह पर बैठ के बोर हो गए, तो आपको नया एक प्लेस चेंज मिलेगा। हो सकता है रिनोवेट हो जाए आपका ऑफिस, आपका प्लेस अच्छा हो जाए, तो आपके लिए एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा। ये बहुत अच्छा है। गुरु जो है यहाँ से बिल्कुल सामने छठे भाव से 12वें भाव में देखेगा, तो ये जो स्थान है वो व्यय का है, मोक्ष का है, विदेश का है। यहाँ पर आपको गुरु बहुत अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है कि आपको विदेश की कंपनी में, देखिए वो बैठा है जॉब के स्थान में, कर्म स्थान को देख रहा है, विदेश के भाव को देख रहा है। आपको डेफिनेट कोई विदेश की कंपनी हायर कर सकती है, या वो इंडिया में हो, या मतलब अपने होम कंट्री में हो, या बाहर हो, या फिर आपके बर्थ प्लेस से दूर की कंपनी हो, तो वो भी हो सकता है। और आपके लिए वो अच्छा रहेगा, आपको अर्निंग में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आप विदेश जाने के लिए सोच रहे हैं तो भी पॉसिबल बनेगा। और आप चाहते हैं कि आपका कोई विदेश की कंपनी के साथ टाइप हो, सपोज़ आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपका वो टाइप भी हो जाएगा और वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा। और दूसरी तरफ आपको बहुत सारी चीज़ों में थॉट्स इस तरह से रहेंगे कि भाई मुझे कुछ पाना है जीवन में, मैंने क्या किया, मेरा जो रूटीन है वो सही है या नहीं, मैंने लाइफ को किस नज़रिए से देखा है और आगे कैसे देखना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप सोचेंगे। आपका थॉट प्रोसेस वो शुरू हो जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ मुझे लाइफ को इस नज़रिए से देखना चाहिए। उसके बाद आपको जो है वो आपके सेकंड हाउस को ये गुरु देखता है, जो धन स्थान है, कुटुंब का है, वाणी का है, तो परिवार का स्थान है। यहाँ पर गुरु की दृष्टि है, परिवार में वृद्धि हो सकती है, फैमिली मेम्बर्स बढ़ सकते हैं। और सपोज़ आपके घर में कोई अच्छा शुभ कोई हो सकता है कि कोई आपके यहाँ संतान प्राप्ति का योग हो सकता है। अगर आप अपने परिवार से दूर रहते हैं तो परिवार में कोई आपके साथ रहने के लिए आए, आपकी शादी हो सकती है, रिलेशन मतलब रिश्ता तय हो सकता है। आपके इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे हो सकते हैं और उसमें प्रॉफिट हो सकता है, बेनिफिट हो सकता है। सही दिशा में इन्वेस्ट करना आपको समझ में आएगा और बहुत अच्छे से आपको चीज़ें मिल सकती हैं। तो ओवरऑल ये जुपिटर की दृष्टियाँ अच्छी है। वाणी में सुधार आएगा, आपसे लोग बात करेंगे, आपको लोगों से इंटरेक्शन करना अच्छा लगेगा, इवन सामने से भी आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो बहुत अच्छा आपके लिए ये योग है, बहुत अच्छा गुरु का ट्रांजिट हो रहा है। और आपकी दशाएं अच्छी रही तो जुपिटर का ये सपोर्ट 100% मिलेगा। और अगर आपके कुंडली के ग्रह ऊपर नीचे रहे, दशाएं थोड़ी ऊपर नीचे रही, तो इसका सपोर्ट तो जो 100% है वो है, बट वो सामने से कट होता जाएगा। वो सपोज़ किसी का 80% हो जाएगा, किसी का 50%, किसी का 25%, तो वो डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट पे। तो वो भी एक चीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए कि जुपिटर जब लास्ट टाइम आपके ये स्थान में आया था तब और अभी क्या असर में फ़र्क दिखा रहा है, वो ऑब्जर्वेशन हमेशा करते रहिए तो आपको बहुत मज़ा आएगा।
और आपके लिए एक और बात है कि ये कन्या जो लग्न है वो बुध का है, तो बुध लग्नेश है, और अगर बुध के साथ गुरु का कोई रिश्ता हो रहा है, मतलब गुरु की दृष्टि में या गुरु जिस स्थान में आया है वहाँ पर बुध है, तो वो न्यूट्रल प्लेनेट है बुध, और वो गुरु के साथ जुड़ के गुरु के जैसे गुण एक्सेप्ट करता है और उस तरह से बिहेव करता है, तो वो बहुत अच्छा है लग्नेश का गुरु की तरह सपोर्ट करना। तो वो भी आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है अगर वो गुरु की दृष्टि में आ रहा है, तो कंबस्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि अस्त का नहीं हो, वो भी एक चीज़ देखिएगा। ओवरऑल ग्रह अच्छे हैं और गुरु का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो रहा है आपके लिए। सो जो पॉइंट्स है वो जो मैंने बताया वो देख के सोच के और थोड़ा एक महीना थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए जुपिटर के इफ़ेक्ट्स क्या मिल रहे हैं आपको, तो वो डेफिनेट आपको समझ में आएंगे और मज़ा आएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।